गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो उद्धव क्यारी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे। तो ये मेरा सबसे प्रिय स्थान है, क्योंकि यहाँ पे उद्धव जी और राधा रानी और गोपियाँ जो थी उनका मिलन स्थान है ये। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़ के मथुरा और द्वारका चले गए थे, तो एक्चुअली में तभी मथुरा में थे जब उद्धव जी को भेजा था उन्होंने तब। तो उद्धव जी जो थे वो मथुरा आए थे उस समय, मथुरा से वृंदावन आए थे, भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था यहाँ पे। तो उद्धव जी को भगवान ने क्यों भेजा, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो जैसे 2-3 रीजन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उद्धव जी जो थे वो एक स्पेशल डिवोटी थे, कृष्णा की तरह ही दिखते थे वो, सिमिलर। जैसे अभी आपने को शायद लगाएगा कृष्णा का ही डीडी है, अगर पिकॉक फेदर होता तो शायद आपको लगता था कि कृष्णा ही है करके। तो दोनों में बहुत रिजेम्बलेंस था, बहुत सेम दिखते थे दोनों, और दोनों फ्रेंड्स थे एक तरीके से। तो उद्धव जो है वो द्वारका लीला और मथुरा लीला में भगवान के साथ में उनके सखा है एक तरीके से। और उद्धव जी में ऐसा था कि उनमें ज़्यादा ऐश्वर्य भी नहीं था और ज़्यादा माधुर्य का वो भी नहीं था भाव, वो उनका बैलेंस में था। तो कृष्ण ने ये सोच के उद्धव जी को भेजा। पहली बात तो वो बृहस्पति के शिष्य थे, तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो, तो उनको पता था कि किस तरीके से ब्रजवासियों को पैसिफाई कर सकते हैं। ये एक कारण है। ये दूसरा कारण है, मतलब सिमिलैरिटी था। उसके बाद काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बृहस्पति के शिष्य थे। उसके बाद माधुर्य रस और ऐश्वर्य भाव के बीच में थे वो। तो उसका कारण किसके वजह से ऐसा था वो, ताकि अगर वो वृंदावन जाएंगे, अगर वो मधुर्य रस में रहते हैं या व्रज भाव में रहते थे, तो फिर वो गोपी का पेन सुन के वो वहाँ से जाते ही नहीं थे कृष्ण के पास, वो वहाँ पे ही रह जाते थे, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते थे कि यार ये तो इनका जो भाव है मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो ये जो ब्रजवासियों का जो भाव था, तो वो अगर उद्धव सेम टू सेम वो भाव के साथ होते थे ना, तो वो एक्चुअली में वृंदावन में वास कर लेते थे। और बहुत ज़्यादा अगर ऐश्वर्य भाव होता था ना, तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि गोपियों और ब्रजवासियों का भाव क्या है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन था, उनका मिक्स रास्ता, और एक तरीके से उनका भगवान कृष्ण के साथ संबंध फ्रेंडशिप का था। तो बहुत सोच समझ के भगवान ने उद्धव जी को भेजा था। ही वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। प्लस यादव डायनेस्टी में उद्धव वॉज द ओनली वन हु कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द ब्रजवासीज लव। और एक रीज़न ये है, हमको ये भी बताते हैं कि उद्धव को थोड़ा सा ज्ञान से उनको थोड़ा सा अहंकार था। तो ज्ञान जब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को बताया कि भाई जो ब्रजवासी है आप भी है, इतना सफ़र कर रहे हो, तो क्यों ना जाके उनको ज्ञान दिया जाए, तो ज्ञान से वो थोड़े से पैसिफाई हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ब्रजवासी जो है वो ज्ञान से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका भगवान से प्रेम का संबंध है। तो ज्ञान के विहित, उसके बिना एक्चुअली में ब्रजवासी जो थे वो भगवान की इतने आगे के भक्त थे, इतने एडवांस डिवोटी थे कि उनको किसी तरीके का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। तो जो उद्धव जी को लगा कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं ज्ञान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का मृत्यु होता है, तो हम भक्त लोग भी जाते हैं उसके घर पे और उसको थोड़ा ज्ञान देते हैं कि भाई ममई वंश जीवलोके जीव भूता सनासना, फिर देहि नोस्मिन यथा दे, राइट, कि हम लोग वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल, एंड वी कीप चेंजिंग बॉडीज एंड द सोल इज ऑलवेज इटर्नल। तो इस तरीके से ज्ञान से लोग थोड़ा पैसिफाई होते हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश की ज्ञान देने की, बट उसका परिणाम जो हुआ वो विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि वो ज्ञान देने जा रहे थे लेकिन प्रेम का ज्ञान प्राप्त करके वो आ गए वापस मथुरा में। तो थोड़ा सा उनको अहंकार हो गया था ज्ञान का। इसके लिए भगवान ने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख ब्रज प्रेम क्या होता है करके, एक्सपीरियंस करो तुम खुद फर्स्ट टाइम। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से उद्धव जी को यहाँ पे भेजा वृंदावन में, ब्रज में। तो यही स्थान है जहाँ पे अगर आपको याद रहेगा कि राधा रानी, भागवतम में एक चैप्टर है, राधा रानी टॉक्स विद द बम्बल बी, राइट। बम्बल बी के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, राधा रानी का जो भाव होता है महाभाव में चली जाती है वो, और वो बम्बल बी को समझती है कि ये कृष्णा है करके। आपने पढ़ा है वो चैप्टर किसी ने भागवतम में? तो बहुत डीप चैप्टर है वो क्योंकि महाभाव प्रकट होता है। तो उसमें ऐसा है कि जब उद्धव आते हैं यहाँ पर,
ब्रज में, ब्रज के एंट्रेंस पे आते हैं, हरी बोल। तो ब्रज में जब आते हैं एंट्रेंस में, तभी उद्धव को, अगर भागवतम में अगर देखेंगे तो 10वें स्कंद में एक चैप्टर है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हो गया है कि उद्धव क्या क्या देखते हैं ब्रज में जब वो एंट्री मारते हैं तब। वैसे तो कृष्ण तो है नहीं, राइट, उद्धव खुद एंट्री मार रहे हैं और वो देख रहे, कृष्ण तो मथुरा में है, लेकिन वो देख रहे हैं कि सारी गैया जो है वो आनंदित है, खुश है, सब आराम से मिल्क दे रहे हैं, अपने बछड़े को पिला रहे हैं, सब गोपियाँ जो है वो भगवान का गुणगान कर रही है बहुत आनंदित होके, उनके चेहरे पे एक तेज है, ठीक है। अब जब भगवान से सेपरेशन होने के बावजूद ये सब कैसा संभव है? ऐसा ऐसा बताया गया है कि नंद महाराज और जो भी गोपी थी कृष्णा के जाने के बाद, वो लोग कुछ खाते ही नहीं थे, खाना पीना बंद कर दिया था उन्होंने। तो किस तरीके से इतना तेज आ सकते हैं, किस तरीके से लोग इतना आनंद में रह सकते हैं? तो भागवतम में ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा वर्णन किया है कि वो लोग बहुत आनंदित थे। तो हमारे आचार्य जो है श्रीला विश्वनाथ ठाकुर, वो बताते हैं कि जब उद्धव एंट्री करते हैं वृंदावन में, तब वो अलग ही एक स्वरूप देखते हैं ब्रजवासियों का। तो वो बताते हैं कि ब्रज में दो स्वरूप है ब्रजवासियों के, एक भगवान के संभोग में है और एक भगवान के वीर में है। तो जो संभोग में है भगवान के साथ, उद्धव जी ने वो दृश्य पहले देखा, और जो वीर में थे वो अदृश्य हो गए थे उस समय पे। अब ऐसा होता है कि जब उद्धव जी अंदर आते हैं और फिर नंद महाराज और यशोदा मैया को मिलते हैं, तो भगवान जो संभोग वाले जो ब्रजवासी है उनको कवर कर देते हैं, उनको अदृश्य कर देते हैं, और जो वीर वाले हैं उनको दृश्य प्रकट कर देते हैं। तो नंद महाराज और यशोदा मैया के पास जब जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। तो उद्धव जी को ब्रजवासियों के दो अलग अलग रूप देखने मिलते हैं और डीलिंग्स करने मिलते हैं। तो अब नंद महाराज और यशोदा मैया वो बहुत ही दुखी होते हैं कृष्ण के वीर में, और उद्धव उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और ये मेरा सुनने नहीं वाले हैं। वो बहुत कुछ ज्ञान देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उनको पता चल जाता है कि नंद महाराज और यशोदा मैया के लिए कृष्ण जो है उनके लिए उनका छोटा सा बाल है, बाल स्वरूप है, बालक है थोड़ा। तो बाद में जब नंदा और यशोदा मैया को स्पेसिफाई करने की कोशिश करके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में फिर बाद में वो एक जगह पे आते हैं, तो फिर उनके चैरियट और उनके उसके पास रथ होता है। तो वो रथ को और उद्धव जी को देख के गोपियाँ यहाँ पे सब बैठी होती है, तो दूर से देखती है और उनको लगता है कि कृष्ण स्वयं आ गए, क्योंकि वो उनकी तरह ही दिखते हैं पूरे कम्प्लीटली। तो फिर वो सब उद्धव जी को जाके घेर लेते हैं और फिर वो देखने लगते हैं ये कौन है, कौन है, कौन आया है, ये तो मेरे कृष्ण की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कृष्ण नहीं है करके। उनको समझ में आ जाता है कि कृष्ण नहीं है करके। तो फिर उद्धव जी बताते हैं कि मैं उद्धव हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ और मैं मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेके। तो तभी ऐसा होता है कि गोपियों को जब देखते हैं वो, उसके बाद उनका वीर स्वरूप देखते हैं वो, मतलब राधा रानी और जो जितनी भी सखियाँ है उनका सबका वीर का स्वरूप देखते हो। सब लोग भगवान से वीरम है, सब दुखी है। और फिर बाद में वो जो टॉक्स विद बम्बल भी है, राधा रानी का पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर। तो राधा रानी जो स्पेशली उनको समझ में आ जाता है कि ये सारी गोपियों में से ये सर्वश्रेष्ठ है, अनायादितो अनायाराधितो नूनम। तो ये भगवान भागवतम में इसका श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम लेने से थोड़ा सा ये हो जाते हैं, हिचक जाते हैं और उनका नाम पूरी तरह नहीं लेते। तो वो क्या बोलते हैं, अनाया राधिता नूनम। तो अमॉन्ग्स्ट ऑल द गोपीज दिस पर्टिकुलर गोपी इज द टॉप मोस्ट। तो अनाया राधिता मतलब जो सबसे ज़्यादा डिवोटीज में से जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ वर्शिपर है, जो आराधना करती है भगवान का, उसमें से सबसे श्रेष्ठ है वो राधा रानी है। तो एक्चुअली में वो वर्ष में राधा रानी का नाम इनडायरेक्टली लेते हैं वो। तो ये राधा रानी का भाव उद्धव खुद देखते हैं, स्वयं देखते हैं, और उनको समझ में आ जाता है कि फिर वो बाद में बम्बल बी के साथ जब उनका कॉन्वर्सेशन देखते हैं, राधा रानी का सुनते हैं, तभी उद्धव को समझ में आ जाता है कि ज्ञान से कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो देते हैं ज्ञान परमात्मा का सबको, कि भाई आपके हृदय में परमात्मा है, आप क्यों ढूंढ रहे हो, आप क्यों रो रहे हो भगवान के लिए, आपके जाग में देखो, हृदय में जाग के देखो आप, तो आपको भगवान दिख जाएंगे। तो हमारे जीव गोस्वामी जी है वो संदर्भ में बताते हैं कि एक्चुअली में देखेंगे तो ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, साक्षात संभोग में थे वो, लेकिन
वो भूल जाते थे कि हम लोग ने भगवान से संभोग किया है, और फिर उनको वो उनका जो संभोग का जो भाव था उसको भगवान वापस कवर करते हैं, और जो उनका वीर का भाव है वो उसको प्रकट करते हैं वापस। तो इस तरीके से विश्वनाथ ठाकुर और जीव गोस्वामी हमको अलग अलग एंगल से बताते हैं कि किस तरीके से भाव प्रकट होते हैं व्रज में। तो ऐसा विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि दो अलग अलग व्रजवासी है, एक अदृश्य है और एक दृश्यमान है। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो संभोग एक्सपीरियंस करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने कृष्णा से मिलन किया है, और बाद में इमीडिएटली वो वीर भाव में चले जाते हैं भूलने की वजह से। तो जिस तरीके से सपना देखते हैं हम रात को, राइट, सपना देखते हैं, उसी प्रकार से उनको ये लगता है कि हमने सपना देखा जब हम भगवान को मिले थे। तो कृष्णा जो है वो उनके भाव स्वरूप में उनके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला समाप्त होने के बाद वो भूल जाते हैं कि लीला भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हुए थे और लीला की और वो चले गए। तो उनको ऐसा लगता है कि वो हम सपना देख रहे हैं इस चीज़ का, तो वापस वीरा में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये उद्धव क्यारी में ये ऐसा पोटेंट प्लेस है, ऐसा पावरफुल और ऐसा सीरियस प्लेस है कि हम भगवान का नाम अगर लेंगे तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि सारी गोपियाँ है, उद्धव जी है यहाँ पे, और हम असिस्ट कर रहे हैं उद्धव जी को और गोपीज को पैसिफाई करने के लिए, उनका वीर भाव कम करने के लिए। इसके वजह से हमने एक कीर्तन किया था यहाँ पे, क्योंकि जब किसी को वीर भाव होता है, ब्रजवासी हो या चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जब गौर महाप्रभु अष्ट सात्विक विचार प्रकट करते थे तो खूब वीरा में आ जाते थे, और उनका वीर को दूर करने के लिए वो कभी कभी तो फेंट हो जाते थे, और फेंट के कंडीशन में उनको वापस एक्सटर्नल कॉन्शियस में लाने के लिए एक ही उपाय था डिवोटीज के पास, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर वीर भाव जो है राधा रानी और गोपी का, ये समझ के कि हम आए हैं, हमारा कोई किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन गुरु के कृपा से, आचार्य के कृपा से अगर हम असिस्ट कर सके उनको, राधा रानी और सखियों का भाव जो वीर भाव है वो कम कर सके, तो उसमें हम सेवा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं वो चीज़। तो ये उद्धव क्यारी का सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेस है, क्योंकि ये पूरा सेपरेशन में है स्टेज। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली उद्धव क्यारी बहुत भक्तों को पता भी नहीं है। हम कितने डिवोटीज यहाँ पे बैठे, प्रेम सरोवर में कितने डिवोटीज थे, कम से कम 200-300 होंगे शायद हम जब गए तब। यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है। ये बहुत सिक्लूडेड प्लेस है और बहुत अंतरंग प्लेस है भगवान का, तो बहुत पोटेंट प्लेस है। और एक बार जब राधानाथ स्वामी महाराज जब स्टार्टिंग में यात्रा होती थी उनकी, पहली टाइम जब भक्तों को यहाँ पे लेके आए थे, तो अभी तो एक्चुअली क्या है, फिलहाल रास्ता अच्छा बन गया है, पक्का बन गया है, लेकिन उस समय पे पूरे रास्ते में, वहाँ से जो मेन रोड है से अंदर तक, पूरे रास्ते पे कांटे 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 थे। तो महाराज और सारे भक्त आए यहाँ वो बाहर, और फिर महाराज ने बोला कि नाउ इज़ द टाइम टू प्योरीफाई योर सेल्फ। तो भक्तों को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हो महाराज। तो बोलते कि भाई मैं जा रहा हूँ, आपको भी सबको आना है। तो बाद में सब लोग ने देखा कि अरे बहुत सारे कांटे हैं इधर, तो सब लोग थोड़े से ऐसा ये हो गए। तो महाराज ने बोला कि ये चांस है सबसे ज़्यादा प्योरीफिकेशन का, तो आप सब हरि नाम लीजिए और मेरे साथ चलिए। तो ऐसा था कि इस पाथ पे जब गुरु महाराज जी आ रहे थे यहाँ पे, तो ऐसा वो कर रहे थे कि जितने भी कांटे थे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कांटे वो अपने पैरों पे ले रहे थे, ताकि फिर ये क्या हुआ, जब यहाँ पे पहुँच गए भक्त लोग, तो महाराज जाके पीछे जाके छुप गए, कोई पेड़ के पीछे या किधर छुप गए, और सारे कांटे अपने पैरों से निकालने लगे। तो भक्तों को ये समझ में आया कि महाराज ने ये कांटे हमारे लिए लिए ताकि हमको ना कष्ट पहुँचे। ये भाव है ब्रजवासियों का। तो बहुत बहुत डेप्थ है, मतलब बहुत डीप है ये। और इसके लिए मैं जैसे बोला कि भाई हमारा तो कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाव क्या है, किस तरीके का भाव है यहाँ पे ब्रजवासियों का। और स्पेशली जो हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी के परंपरा में जो महाभागवत वैष्णव है, तो उनका मूड बहुत कृपालु है, उनकी कृपा से ही सब हो सकता है यहाँ पे। तो हमारा जो आज का कथा और कीर्तन है वो यदुनाथ प्रभु जी के लिए भी एक ऑफरिंग है, क्योंकि बहुत महान और बहुत सिंप्लिसिटी के पर्सोनिफिकेशन थे वो वैष्णव है। तो उनके लिए आज हम ऑफर करते हैं कि
जो भी हमें आज क्रेडिट मेरिट मिले वो उनको ऑफर कर सकें। सो ये इस जगह की महिमा है। दूसरा मुझे प्रेम सरोवर के बारे में बताना था कि प्रेम सरोवर ऐसी जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण ने प्रेम वैचित्र्य भाव को प्रकट किया था। मतलब जहाँ यहाँ पे वीरव भाव था, बट वहाँ पे संभोग में भी उनको वीर हो रहा था। कैसे? एक बार राधा रानी और कृष्णा श्याम सुंदर दोनों उस सरोवर के स्थान पे आए थे। तभी तो कुछ सरोवर नहीं था, तभी तो ऐसे ही जस्ट आए लीला करने के लिए। तो ऐसे एक दूसरे को हाथ कंधे पे कंधे लगाए बैठे थे, एकदम पास में थे। तो मधुमक्खी आई, मधुमक्खी जो बम्बल भी बोलते हैं ना उसको, वो आई और फिर उसको राधा रानी को थोड़ा पैर में ऐसा उनके आगे पीछे मंडराने लगी। तो राधा रानी को उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होने लगा। तो वो लाइक ऐसा उसको ऐसा जैसा मक्खी आती है तो कैसा ऐसा ऐसा करता है कोई आता है तो ऐसा वो डिस्ट्रैक्शन होने लगा। तो फिर थोड़े समय के बाद वो जा ही नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने श्याम सुंदर को बोला कि श्याम सुंदर प्लीज जरा इस मधुमक्खी का कुछ कीजिए। तो बाद में वो मधुमंगल को बोलते हैं कि हे मधु, इस मधुमक्खी को जरा लेके जाओ दूर। तो मधुमंगल आता है और बोलता है कि वो आता है और वो उसको भगा देता है। तो फिर मधुमंगल बोलता है श्याम, मैंने मधु को यहाँ से भगा दिया, मधु चले गए। तो मधु जो है वो भगवान का भी नाम है, मधुसूदन एक नाम। तो मधुवर्ड शब्द सुन के राधा रानी को ऐसा लगा कि कृष्णा चले गए मेरे को छोड़ के, श्याम सुंदर, जबकि उनके कंधों में बैठे थे भगवान। इतने पास में होते हुए भी उनको वीर का भाव ऐसा हुआ कि उनको महाभाव प्रकट होने लगे और वो एकदम ही पागल हो गए। और उस स्टेट में वो बहुत रोने लगे। तो उसका कंडीशन देख के कृष्ण भगवान जो है श्याम सुंदर, वो भी रोने लगे कि उनको भी आश्चर्यचकित हो गए वो कि इस तरीके का प्रेम है राधा का कि मैं इतना पास में हूँ फिर भी सिर्फ मेरा नाम सुन के कि मैं चले गया करके या मैंने भगा दिया करके वो इतना रोने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर भी रोने लगते हैं। तो दोनों के जो अश्रु है वो मिल जाते हैं और प्रेम सरोवर के नाम में जाते हैं, पूरा सरोवर हो जाता है उसका प्रेम वैचित्र। अब मैं आपको एक बताता हूँ अंतरंग कारण, भगवान वृंदावन धाम छोड़ के क्यों गए मथुरा। क्या कारण है भगवान मथुरा गए, द्वारका गए? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो तो एक्सटर्नल रीजन है। परित्राणाय साधु नाम, साधु को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल रीजन है वो। इंटरनल रीजन क्या है? ये मैंने राधा अष्टमी के मेरे शायद जन्माष्टमी के क्लास में मैंने बताया था। क्या रीजन है? लव एंड सेपरेशन एंड ग्लोरीफाई द ब्रजवासीज। ओके, और भी उंडा कारण है। ग्लोरीफाई तो राधा रानी तो वो तो करते ही रहते हैं, कहाँ पे भी वो लव एंड सेपरेशन फीलिंग्स के लिए वो चले गए थे, उनको वीर भाव में डालने के लिए, वो सब ठीक है। बट रसिक वैष्णव जो होते हैं वो हर चीज़ में एक ही चीज़ देखते हैं, राधा रानी का कॉन्टेक्स्ट हर चीज़ में। तो इस चीज़ में मैंने ऑलरेडी आपको उत्तर बता दिया है, प्रेम वैचित्र्य भाव। जब श्याम सुंदर ने देखा कि राधा रानी इतना रो रही है मेरे प्रेजेंस में, तो उन्होंने ये सोचा कि उससे अच्छा है कि अगर मैं दूर चले जाऊंगा तो एटलीस्ट वो वीर भाव में वो मुझे साक्षात मेरे दर्शन कर पाएगी, तो उससे इतना उनको दुख नहीं होगा जितना मैं उनके पास में हूँ। तो ये कारण से भगवान सोचते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के चले जाता हूँ। बोले श्याम सुंदर भगवान की, राधा रानी की। तो ये कारण है, अंतरंग रीजन क्यों भगवान एक्चुअली वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं। बाकी तो सब लीला है भगवान का एक्सटर्नल, तो एक तीर से 1000 शिकार करते हैं, वो तो अलग ही बात है। जय हो, राधे राधे। एक तीर से 1000 शिकार करते हैं। बढ़िया काम है। तो